नहीं होती कोई चीज करने के लिए, उसे हम बोलते हैं वॉलंटियरिंग। वॉलंटियरिंग जब आप करना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो आउटपुट आपके पास आता है उसमें हमारे पास डिफरेंस होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि आपने वॉलंटियरिंग बड़े अच्छे तरीके से की। तो वॉलंटियरिंग की बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं। आप बीचेस में कर सकते हैं, रोड्स पे कर सकते हैं, स्ट्रीट्स पे कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में भी कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है लोकल एरियाज में करना है, कुछ पता ही नहीं है हमें किस लेवल पे करना है, कहाँ पे करना है, तो टाइम मैनेजमेंट जैसी चीज़ें भी हम इससे सीख सकते हैं। ऑर्गेनाइज करना सीख सकते हैं। कल को आप किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में हैं तो वहाँ पे आपको कुछ ऑर्गेनाइज करना हो, जैसे यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हो रहा है इस टाइम प्रोग्राम, तो आपको ये ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। तो ये भी आप सीख सकते हैं वॉलंटियरिंग से। आप मोटिवेशन ज़्यादा आती है और एक सेंस ऑफ प्राइड भी आप में आएगा कि जब आप लो फील करेंगे जिंदगी में, आप बोलोगे नहीं मैंने कुछ अच्छा कोर्सेज नहीं थे लेकिन आपने उसको वो प्रोवाइड करवाए। किसी बूढ़े आदमी की आपने मदद की, उसकी मेडिकल कंडीशंस को समझा, उसकी देखभाल की, उसको अच्छा से साहब, प्रदीप जी, कैप्टन 4 RR, राना साहब, राजनंदन साहब और हमारे अजीज़ा सादिया जी, वॉलंटियर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। मुझे तो ऑलरेडी आप सुन चुके हैं आप लग, लेकिन जितना कुछ राना साहब बताते हैं इतना भी कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो 2-3 दिन यहाँ काटे होंगे बहुत अच्छा एंजॉय भी किया होगा और सीखा भी बहुत कुछ होगा, क्योंकि बेसिकली ह्यूमंस में और एनिमल्स में डिफरेंस ही यही है कि ह्यूमंस जो हैं वी पीपल लर्न, हमें एक कैपेसिटी होती है, ऊपर वाले ने एक सलाहियत रखी हुई होती है सीखने की, और ये लर्निंग ऐसी चीज़ है कि जिसका एंड ही कोई नहीं है। और कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो परफेक्ट नोअर हो, जो ये क्लेम कर सके कि मैं सब कुछ जानता हूँ। नॉलेज की कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि अब तो इतना कुछ इवॉल्व हो गया है कि नॉलेज जो है ये एक अनलिमिटेड सी, शायद सी के भी अब हम सारे किनारे देख चुके हैं, लेकिन नॉलेज का मेरे हिसाब से आज के दौर में कोई लिमिट नहीं। इतना वास्ट हो गया है, इतने सब्जेक्ट्स हो गए हैं, इतनी फैकल्टीज़ हो गई है, इतनी रिसर्च हो गई है कि अब तो इसको समेटना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब जाके एक बात यह है कि जो हमारा एक चॉइस है या एक एडॉप्शन है या एक सब्जेक्ट है, एक फील्ड है, अगर हम उसी में एक्सपर्ट बन जाएं तो हम ये समझ सकते हैं कि हमने कुछ ना कुछ सीख लिया है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो सब कुछ सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम आगे जाके कॉम्पिटिटिव दे देंगे, चाहे SSRB का देंगे, JKPSC का देंगे, उसमें आपको थोड़ी थोड़ी हर चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको जनरल स्टडी भी आनी चाहिए, हिस्ट्री आनी चाहिए, साइंस आनी चाहिए, एवरीथिंग। लेकिन रेडी साहब, उसके बाद से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा तकलीफ कर, और उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स सर्वदीप सर करेंगे और ये प्रोग्राम जो है कल्मिनेट होगा। सबसे पहले करीब सना मोहित, प्रत्युष, सनी भगत,
सतवीर सिंह। सतवीर कहाँ है? बानो। अखिल चाणक। अखिल चालक जैन भट्ट अंकिता शर्मा। अंकिता शर्मा जल्दी अंकिता शर्मा जल्दी उसके बाद सर कंटिन्यू उसके बाद शीतल मनास। शीतल मनास दीपा देवी सपना देवी। सपना देवी सपना देवी के बाद नियाज अली भट्ट। नियाज अली भट्ट रुकैया बानो। रुकैया बानो रुकैया बानो शोरमी शोरमी राजेश कुमार सर कोमल देवी। कोमल निधि मनास। आजम इकबाल। आजम इकबाल आजम इकबाल आशीष कुमार। उल्फत। उल्फत। उल्फत जी। उल्फत मोहम्मद इसाक। मोहम्मद इसाक अबरार अबरार मोहम्मद इसाक। मोहम्मद इसाक अबरार नबी दिनेश कुमार। दिनेश कुमार विकास कुमार। विकास कुमार अनिल ठाकुर। विकास कुमार। विकास कुमार अनिल कुमार। अनिल कुमार उसके बाद सर शबीर अहमद। महबूब अहमद। महबूब अहमद महबूब अहमद। महबूब अनीस अहमद। अनीस अहमद अनीस अहमद के बाद मोहम्मद वासिफ। मोहम्मद वासिफ के बाद यावर निसार। यावर निसार। हादिया बानो। रिया शर्मा। रिया शर्मा। राबिया बानो। राबिया बानो रिया शर्मा है। राबिया बानो। आप रिया 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 प्लीज तशरीफ रिया प्लीज तशरीफ अपना वोट ऑफ थैंक्स का कार्यक्रम प्रारंभ करें तो जो हमारे जितने भी VIPs हैं इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि हम उस शख्स को भी यहाँ पे आमंत्रित करना चाहेंगे जो हमारे 3 दिन के कार्यक्रम में 4 चांद लगाए, जिनके बदौलत आज ये कार्यक्रम सक्सेसफुल हुआ है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है।
एक बार जोरदार तालियां के साथ स्वागत किया जाए आरिफ अहमद के स्पेशल गेस्ट के साथ। उनको भी मैं VIP से रिक्वेस्ट करूंगा इनको भी सम्मानित किया जाए। इनके साथ साथ बहुत अच्छे से आपको बताई। आई थिंक अगर आप उन चीज़ों को गौर करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपके लिए। इन एडिशन में ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो आज के दौर में आपके पास अवेलेबल है, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, लेकिन अवेयरनेस बहुत कम है इन स्कीम्स के बारे में। तो ये एक अच्छा आई फाउंड बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जिसके अंतर्गत आपको 3 दिन का लेक्चर्स हुए, कुछ एक्टिविटीज हुई जिसके अंतर्गत आपको थोड़ा अवेयरनेस बढ़ी। अब इस नेक्स्ट स्टेप डोडा डिस्ट्रिक्ट का नाम भी ऊंचा करेंगे। जैसे आरिफ राना साहब ने बताया काफ़ी कि यूथ हमारा एक मेजर, ना केवल भदरवा डोडा डिस्ट्रिक्ट, पूरे इंडिया का यूथ इज़ द फ्यूचर फॉर अस। इवन सारे जो भी ऑफिशियल्स या प्राइम मिनिस्टर से लेके सारे बोलते हैं, एंड वो सच भी है, क्योंकि हमारा अगर यूथ सही डायरेक्शन पे है तो हमारा देश सही डायरेक्शन पे है। तो बीच बीच में जैसे ये बता रहे थे, इंडियन आर्मी इन कोऑपरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, यहाँ भी काफ़ी ADC साहब का सपोर्ट रहा है। जो भी हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं सभी का सपोर्ट रहा है, चाहे पुलिस है चाहे साहब ने बोला काफ़ी चैलेंजेस हैं। जैसे पहले वाली लाइफ मुश्किल तो थी बट सिंपल थी, बट जैसे अभी विद सोशल मीडिया एंड अदर थिंग्स कमिंग अप आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपके ऊपर काफ़ी चैलेंजेस हैं एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू मूव यू इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो उसमें संयम रखते हुए क्या सही है क्या गलत है आपने चलना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, अपने टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने देश को प्राउड करना है। उसके लिए अगेन जो चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं उसमें बोलना नहीं चाहूँगा, ADC साहब ने बहुत सही बताया। हार्ड वर्क जो आपने सोचा है, if you have decided, please pursue your dreams. There is nothing called impossible. Impossible में भी जो first letters हैं I am, that is I am possible. तो कोई मुश्किल नहीं है अगर आपने ठान लिया है। थोड़ा सा आपको गाइडेंस चाहिए, थोड़े से सही डायरेक्शन में रिसोर्सेज चाहिए, तो यू कैन अचीव एवरीथिंग। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, मुझे खुशी है कि ऐसे प्रोग्राम्स होते रहे। आर्मी हमेशा खुश रहती है ऐसे प्रोग्राम्स करने के लिए। हमने बीच में यूथ फेस्टिवल जरूरी है क्योंकि आप लोग सारे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे नेशन का, एंड एज सच भदरवा इज इमर्जिंग एज अ गुड एजुकेशनल एंड यूथ हब। सो इसको और प्रमोट करना है। साथ ही साथ जो अदर एक्टिविटीज, जैसे बहुत अच्छा लेक्चर दिया इन्होंने कम्युनिटी हेल्प पे कि कैसे हम वॉलंटियर करके और एक्टिविटीज कर सकते हैं, तो दैट इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। और ये मैसेज भी बहुत अच्छा जाता है एंड आपका योर स्किल्स आल्सो गेट इम्प्रूव्ड इन दिस थिंग्स। जो आप पढ़ लिया लेकिन प्रैक्टिकल करने से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो मुझे उम्मीद है ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए कि आप सब इससे बेनिफिट हुए होंगे। और इसकी तरफ से एक प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था विद के राजेंद्र फाउंडेशन, और मैं यहाँ पे रिसोर्स पर्सन थी। मेरा टॉपिक आज का था कम्युनिटी डेवलपमेंट वॉलंटियरिंग की तरह, वॉलंटियरिंग से कैसे हम कर सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, टीम वर्क एक सीखते हैं हम। बहुत सारा डिसिप्लिन यहाँ पे शो किया बच्चों ने, बहुत अच्छी कोऑपरेशन रही इनकी, इन्होंने बहुत अच्छे से सुना हम सबको। और यहाँ पे फिर बाद में कम्युनिटी प्रोग्राम भी हो गया जहाँ पे हमें ये क्या बोलते हैं अवार्ड्स मिले और सर्टिफिकेट्स मिले बच्चों को। आप चाहते हैं इन फ्यूचर ऐसे प्रोग्राम और हाँ, बहुत सारे होने चाहिए, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर खासकर बहुत सारे, क्योंकि मैं खुद एक अनएम्प्लॉयड इंजीनियर हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें की जाए और हमें एम्प्लॉयमेंट मिले।
सर आपने जैसे कि प्रोग्राम के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आजकल यहाँ पे जो 40 से 50 यूथ यहाँ पे आया हुआ था, अलग अलग एरिया से, डिस्ट्रिक्ट डोडा के अलग अलग एरिया से यहाँ पे आया हुआ था। बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिला। कोलैब में केयर राजेंद्र फाउंडेशन के कोलैब में ये प्रोग्राम यहाँ पे हुआ, नेहरू युवा केंद्र ने ऑर्गेनाइज किया, इंडियन आर्मी ने सपोर्ट किया, 4RR ने सपोर्ट किया। हर एक कोलैबोरेशन के साथ अगर कोई प्रोग्राम कराया जाए तो एक खूबसूरती के साथ निखर के आता है। वही कोलैबोरेशन यहाँ पे भी देखने को मिली, चाहे वो यूथ के हवाले से हो, इंडियन आर्मी के हवाले से हो या राजेंद्र फाउंडेशन के हवाले से हो। तो आने वाले वक्त में भी हम चाहेंगे कि आप लोगों का ऐसे ही ताउन रहे, ताकि हम यूथ को आगे लेके आए, यूथ को नई नई स्कीम्स जागरूक करें और यूथ को एंगेज करें ऐसे नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में। यूथ लीडरशिप एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, जिसका आज समापन समारोह था, इसमें बच्चों के जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ है उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाता है, उसके लिए हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिसोर्स पर्सन बुलाए थे। उन्होंने यहाँ पे लेक्चर्स दिए। तो हमने ज़्यादा एकेडमिक पे ही ज़्यादा फोकस नहीं किया, इसके साथ साथ हम बच्चों को स्पोर्ट्स और कल्चर पे भी काफ़ी पे फोकस किया। तो जैसे हमारा जो मेन इस प्रोग्राम का जो मकसद था, ये अपनी किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, जो इनका करेक्टर है ये कैसे इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है और कैसे अनुशासन में रहना है, ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारा जो यूथ है, इनके पास क्वालिफिकेशन तो काफ़ी है, डिग्रीज इन्होंने ग्रेजुएशन भी की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी की हुई है, लेकिन इनके पास क्या नहीं है, जॉब नहीं है। तो किस तरीके से हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को हमने काफ़ी फोकस रखा, किस तरीके से हम खुद अगर जॉब्स क्रिएट करेंगे ताकि हम दूसरों को जॉब्स दे सके। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हमारे देश इस चीज़ से जूझ रहा है। उसके साथ साथ जो ड्रग मैनेस है, इस पे ऊपर हमने काफ़ी बच्चों को अवेयर किया। तो हम ये बच्चों से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो चीज़ आपने यहाँ पे सीखी, इसको आप अपने तक मत सीमित रखिए, आप दूसरों को भी ये चीज़ें अवेयर करिए। आप अपने स्कूलों में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, घरों में भी जाओगे, तो ये नॉलेज है जो आप दूसरों लोगों को भी अवेयर कीजिए। देखिए, जो हमने ये 3 दिन का प्रोग्राम नेहरू युवा केंद्र डोडा की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया भदरवाह में, इसका हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही था कि जो हमारे युवा हैं, यूथ हैं, उनको लीडरशिप क्वालिटीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ट्रेन किया जाए। तो अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग जो रिनोन्ड रिसोर्स पर्सन हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने लेक्चर्स दिए, ट्रेनिंग इम्पार्ट की हमारे यूथ में, और बड़े ही क्वालिफाइड रिसोर्स पर्सन्स थे, सीनियर लेक्चरर्स थे, प्रोफेसर्स थे, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग बच्चों को दी और बच्चों ने भी बड़ी गौर फरमाया इस ट्रेनिंग में और बड़ी अच्छी चीज़ें सीख के आज वो यहाँ से जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो हमने इसमें कंपोनेंट्स रखे थे कि बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के बारे में भी अवेयरनेस दी जाए, तो वो भी आज उन्होंने सुना। डिजिटल लिटरेसी, आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो ये सारे कंपोनेंट जो थे वो इस ट्रेनिंग सेशन के इंसेपरेबल पार्ट के तौर पे रहे और अलग अलग एक्टिविटीज़ में, चाहे वो कल्चर की हो, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ओवरऑल जो है हमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी सहयोग मिला, PRI मेंबर्स का भी सहयोग मिला और खासतौर पे इंडियन आर्मी का भी सहयोग मिला और हम ये जो 3 रोज़ा प्रोग्राम था उसको करवाने में सक्सेसफुल रहे।